ओसी या सीसी मिलने के बाद भी बिल्डर आपके पास जो डिमांड रेज़ करता है उसमें जीएसटी ऐड करके देता है। ये कितना सही और कितना गलत है? समझने जाए तो एक्चुअली ये जो बिल्डर ने आपको फ्लैट बेचा है वो एक्चुअली सेल ऑफ फ्लैट था ही नहीं। अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज़ किया है तो उसको जो हवा में आपका फ्लैट था वो फ्लैट बेचने का कोई यानी कि उसने कुछ फ्लैट आपको बेचा नहीं है। व्हाट ही हैज रेंडर्ड यू इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके। और इसमें बोला गया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स को सर्विस मानी जाएगी अंडर जीएसटी लॉ। और आपको ये पता है कि भाई अगर उसी के बाद अगर पूरा कंसिडरेशन मिलता है तो ही उस पे जीएसटी नहीं लगता है। तो चीज ये है कि अगर आपने 1 रुपया भी उसी के पहले उनको दिया रहेगा, ओके, तो पूरे के पूरे इंटायर कंसिडरेशन के ऊपर जीएसटी लगता है। अभी ये कितना प्रैक्टिकल है नहीं प्रैक्टिकल है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में रेट थोड़ा कम मिलता है इसलिए आदमी परचेज कर लेता है। बट फ्रॉम द जीएसटी परस्पेक्टिव अगर कभी उसी के बाद बिल्डर आपसे कुछ डिमांड लेता है, पहले कुछ ली है और उसके बाद लेता है, तो इसमें ये एनालॉगी अप्लाई नहीं होती है कि उसी के बाद वो आपसे कुछ पैसा मांग रहा है और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। जीएसटी में ऐसे प्रोविजन है कि अगर एंटायर कंसिडरेशन एंटायर कंसिडरेशन अगर ओसी के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद अगर मिलता है तो ही उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, अदरवाइज उसके ऊपर जीएसटी लगता है।